हैदराबाद में गणेश त्योहार का इख्तिताम अमल में आया है। शहर में आज मरकजी गणेश जुलूस निकाला जा रहा है। हुसैन सागर और दीगर मुकामात पर 40,000 से ज्यादा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। गणेश विसर्जन के आसान इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त भी किए गए हैं। जुलूस के गुजरने के रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से जुलूस पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। हुसैन सागर की अगर बात करें तो हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन के लिए बाकायदा क्रेन्स लगाई गई हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से विसर्जन के आसान इनेकाद के लिए मौसर इक़दाम उठाए गए हैं। जुलूस के सिलसिले में 20,000 मुलाजमीन पुलिस को बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है। किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए हसास मुकामात पर पुलिस के ज़ायद दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। गणेश विसर्जन आज देर रात तक जारी रहेगा। और वहीं इस सब के बीच हैदराबाद के बड़े गणेश का विसर्जन टैंक बंड में किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में अकीदतमंद भी मौजूद रहे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस मौके पर बताया कि खैरताबाद के गणेश का विसर्जन पुरअमन तरीके से हो गया। पुलिस कमिश्नर ने बड़े गणेश के जुलूस की रास्त निगरानी की थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और वहीं इस सब के बीच बालापुर लड्डू की 17,60,000 में बोली लगाई गई। बालापुर गणेश उत्सव कमेटी के जिम्मेदारों ने जानकारी दी कि साल 1994 में पहली मर्तबा लड्डू के हिराज का आगाज हुआ था, जो कि गुज़िश्ता 26 साल से लगातार जारी है। शुरुआत में लड्डू के हिराज में सिर्फ मकामी लोगों को मौका फराहम किया जाता था। अब शहर के किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को हिराज में बोली लगाने की सहूलत फराहम की गई है। वीएचपी चीफ मोहन भागवत हैदराबाद के दौरे पर हैं। मोहन भागवत को गणेश उत्सव समिति ने गणेश विसर्जन के मौके पर मदऊ किया है। मोहन भागवत ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मरकजी गणेश जुलूस से भी खिताब किया और हिंदुओं को मुत्तहिद रहने की अपील की। हमारे देश को शस्त्र बल से लोगों ने जीतना चाहा, हमारे देश को बुद्धि भ्रम से लोगों ने जीतना चाहा, कुछ काम नहीं करता, सूक्ष्म चल रहा है। इधर उधर कुछ दिखाएंगे, टीवी पर कुछ दिखाएंगे, 4 लोगों को बुद्धिमान बना के कुछ लिख देंगे, भ्रम और आपस में झगड़ा कराना। सावधान रहो, अपनी बुद्धि भरमाए नहीं और हम अपने लोगों के बारे में भरमाए नहीं। हम सबको जोड़कर चले। वो संगठन के देवता है, गणेश जी संगठन के देवता है। उस संगठन की हमारे सारे समाज में आज आवश्यकता है और किसी बात की आवश्यकता नहीं। हम सब संगठित है, इतना देख लेते हैं तो सज्जनों को राहत मिलती है और दुर्जन अपने धाक से चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। शक्तिमान बनना चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के दुनिया में अच्छी बात भी कोई नहीं सोचता। शक्ति किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन कोई सताने वाला मारने वाला अपने को हाथ न लगाए, इसके लिए। हमारी शक्ति सज्जनों का परिश्रम करने के लिए है। हमारी शक्ति दीन दुखियों का रक्षण करने के लिए है। हम कभी भी दूसरों को डराएंगे नहीं। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि लोगों को कुछ न कुछ जमा करने का शौक होता ही है। हैदराबाद के पी शेखर को गणेश मूर्तियां जमा करने का बेहद शौक है। उन्होंने अब तक हमारे अक़साम की गणेश मूर्तियां, पोस्टर, ऑडियो वीडियो कैसेट, की चेन्स और किताबों का कलेक्शन किया है और उनका इरादा बाकायदा एक गणेश म्यूजियम तैयार करने का है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हैदराबाद में 10 रोजा गणेश त्योहार खत्म हो गया।
हैदराबाद के पी शेखर अपने बचपन से गणेश का विसर्जन नहीं करते, बल्कि गणेश को महफूज कर लिया करते हैं। उन्होंने अब तक 45,000 से ज्यादा गणेश मूर्तियां, तस्वीर, कीचेन, पोस्टर और किताबों का कलेक्शन किया है। Since 3rd July 1973 I started my collection. I went to city and inspired with small POP Ganesha. There I started my collection. Till today I have 19,022 idols plus 21,000 photographs as well as 1,097 posters, 210 audio video cassettes, 205 Ganesha books and 201 Ganesha keychains. The total collection comes to 44,000. From last year till this year I added 1,000 idols and 2,000 photographs. पी शेखर ने बताया कि इनका इरादा इस कलेक्शन को 1 लाख करने का है और साथ ही गणेश म्यूजियम बनाने का है। शेखर के कलेक्शन में 4 फीट के गणेश हैं, जिसको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा 37 ममालिक से हासिल किया गया है। My collection I have from half inch to 4 feet in different material, gold, silver, copper, different type of wood, precious stone, semi-precious stone, different stones, clay, different type of clay and other materials. I have collected Ganesha from 37 countries like Japan, Indonesia, Java, Jakarta, Bali, Cambodia. Constructed this museum and further I want to extend. After 17 months I am going to retire from SBI services. Then I want to construct a big hall and keep all these Ganesha. गणेश के कलेक्शन में शेखर के साथ इनके अफराद खानदान भी इनकी मदद करते हैं। I am even encouraging my son Akshay. He has completed his BTech. He is also equivalent in collecting. Wherever we go, one day we keep in collecting Ganeshas. And my daughter also, she is in Singapore. She visit surrounding countries and collect Ganesha and send me. Even my son-in-law also doing this. Total family is dedicated and helping me in collecting this Ganesha. गणेश पर मुश्तमिल कलेक्शन जमा करने पर पी शेखर को यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वंडर बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एवरेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा कई कौमी और बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड हासिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चाहे आपकी जेब में पैसे हों या ना हों, लेकिन अगर आप हैदराबाद में हैं तो अब आपको भूखे नहीं सोना पड़ेगा। जी हां, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फीड द नीड प्रोग्राम काफी मशहूर हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत शहर में कई जगहों पर बाकायदा फ्रिज लगाए गए हैं और जो भी भूख महसूस करे वो फ्रिज से खाना लेकर खा सकता है। खास रिपोर्ट। ये नौजवान फ्रिज को साफ करने में मसरूफ है। दोपहर के खाने का वक्त हुआ है। कई लोग फ्रिज में खाना रखकर जा चुके हैं और कुछ लोग खाना रखने के लिए आने भी वाले हैं। थोड़ी देर में खाना लेने के लिए लोग आना शुरू हो जाएंगे। इस फ्रिज में रखा हुआ खाना मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और जो भी जब भी चाहिए आकर फ्रिज से खाना ले सकता है, खा सकता है। फूड सिक्योरिटी को लेकर शुरू किया गया जीएचएमसी का कैंपेन हैदराबाद में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये फीड द नीड करके कॉन्सेप्ट है। इसमें पूरे हैदराबाद में ऐसी 35 फ्रिज लगाई गई हैं और अगर किसी के घर में भी कुछ एक्स्ट्रा खाना है तो वो ला के यहाँ पर रख सकता है और उसके बाद जो है इस फ्रिज से जो भी लोग चाहें, अगर कोई भूखा है तो इस फ्रिज से खाना लेके खा सकता है। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीएचएमसी ने इसको लगाया है और इसका पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस है और यहाँ पर जो इस जगह का मेंटेनेंस है वो जीएचएमसी देख रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ एनजीओ भी इन्वॉल्व हैं जो लोगों को जो इसका मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो फ्रिज यहाँ पर है सनत नगर इलाके में, और उस फ्रिज को देखभाल करने वाले जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। लोग आते हैं, रखते हैं सामान वगैरह। अच्छा लगाता है सर, सुबह से शाम तक, रात तक रनिंग चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा आइटम्स लगाता है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी घर में से बच गए सो, नहीं तो होटल से लेके आके लगाता है अंदर। पूरा अच्छा लगा रहा है, पूरा अच्छा रनिंग हो रहा है अंदर लगा के। अब आप कैसे करते हैं फिर इसकी साफ सफाई वगैरह? पूरा साफ डेली क्लीन लगाने का अपना ड्यूटी है सब। डेली क्लीन लगाना, पूरा देख लेना, मेंटेन करना है ना, रात में लाइट लगाना, पूरा अपना मेंटेनेंस के ऊपर रहता है सब। हैदराबाद में
डोनर मॉडल पर काम करने वाले ऐसे 35 फ्रिज काम कर रहे हैं। ज्यादातर फ्रिज अस्पतालों और अवामी मुकामात पर लगाए गए हैं। करीब तरीन फ्रिज का लोकेशन फीड द नीड ऐप पर देखा जा सकता है और लोग अपने घर में बचा हुआ खाना फ्रिज में लाकर रख सकते हैं। कुछ लोग तो भूखों को खाना खिलाने के लिए बाकायदा होटल से खरीदकर खाना भी फ्रिज में रख रहे हैं। अवामी मुकामात पर फ्रिज को रखने का मकसद खाने को बर्बाद होने से बचाना है और साथ ही सबसे अहम कि इस खाने को जरूरतमंद लोगों तक बआसानी पहुंचाया जाए। पहले से ही हैदराबाद में अन्नपूर्णा मील सेंटर्स मतलब 5 रुपये मील्स चल रहे थे, बट ये सिर्फ लंच सर्व करते हैं। और अगर हम बहुत सारे रिपोर्ट्स देखें तो 20 to 30% फूड वेस्ट होता है एवरी डे। पैरेलली देखें तो 20% सिटीज़ में इंडिया में लोग भूख से सो जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये दोनों नीड्स क्यों ना मैच करें। हंगर फ्री हैदराबाद बनाने की कोशिश में लगे हैं हम। शहर में जीएचएमसी ने हर 5 किलोमीटर के दायरे में फ्रिज लगाने का इरादा किया है और इसके लिए कम से कम 100 फ्रिज लगाने का निशाना भी मुकर्रर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो फूड सिक्योरिटी है, लोगों को सबको भोजन मिल सके और खाना खराब ना हो, उस दिशा में ये सराहनीय पहल है हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। कैमरामैन मुथ्यम के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। वज़ीर तालीम का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा सबिता इंदिरा रेड्डी ने महकमा तालीम के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद में मुनक्किदा इजलास में महकमा तालीम के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी के अलावा कमिश्नर विजय कुमार और दीगर भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा गुरुकुल स्कूल मिसाली स्कूल रहे हैं, जहां पर हर साल एक तालिब इल्म पर तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम ने इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत गरीब बच्चों को बुनियादी तालीम की फराहमी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। नागार्जुन सागर में पानी के दाखिले में कुछ हद तक कमी आई है। रोजाना 2,60,000 क्यूसेक पानी सागर डैम में दाखिल हो रहा है, जिसके सबब नागार्जुन सागर के ओहदेदारों ने 10 गेट को 5 फीट ऊंचाई तक खोल दिया है। इसके अलावा लिफ्ट कैनाल के जरिए भी इजाफी पानी को खारिज किया जा रहा है। नागार्जुन सागर में 312 टीएमसी पानी की गुंजाइश है। फिलवक्त डैम में 309 टीएमसी पानी मौजूद है। हैदराबाद के परा सर्कल जमीगुड़ा में डेंगू के सबब एक खातून की मौत की खबर है। 32 साला अनुषा को बुखार आने के बाद दवाखाने में दाखिल करवाया गया। तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने डेंगू की निशानदही की। आज यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में वबाई अमराज से अवाम बेहद परेशान है। हुकूमत ने डेंगू मलेरिया से बचने के लिए आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखने की अवाम से अपील की है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु को मुल्क का तीसरा बावकार अवार्ड पद्म भूषण देने की सिफारिश की गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने पीवी सिंधु को पद्म भूषण अवार्ड देने की मरकज से सिफारिश की है। वाज़ेह है कि साल 2017 में भी पीवी सिंधु को पद्म भूषण देने की सिफारिश की गई थी। अवार्ड कमेटी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया था। हालिया दिनों में पीवी सिंधु ने आलमी सतह पर शानदार मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस बार उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिलने की पूरी उम्मीद है। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश पुलिस ने रियासत में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रियासत के साहिली इलाकों से दहशतगर्द हमलों का खदशा जाहिर किया गया है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हुए हैं। पुलिस ने तिरुपति, नेल्लूर और दीगर अहम इलाकों के मजहबी मुकामात पर सिक्योरिटी बंदोबस्त सख्त कर दिया है। आंध्र प्रदेश में कांस्टेबल इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए। चंद माह कबल रियासत में कांस्टेबल के 2,600
23 आसामियों पर भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान हुआ था। रियासती वज़ीर दाखिला सुचित्रा के हाथों कांस्टेबल इम्तिहान के रिजल्ट जारी किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। कांस्टेबल तहरीरी इम्तिहान में जुमला 3,51,860 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें से 1,09,106 उम्मीदवार अहल करार दिए गए। अपोजिशन की जानिब से बुध के रोज चलो आत्मकोर के बाद हुई कशीदा सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से रियासत की वज़ीर दाखिला सुचित्रा डीजीपी गौतम स्वांग ने मुलाकात की। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के मसले पर इन दोनों से वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तफसीली तबादला ख्याल किया। साथ ही उन्होंने अपोजिशन के चलो आत्मकोर प्रोग्राम से पैदा हुई सूरत हाल से तमाम लोगों को वाकिफ करवाया। वज़ीर दाखिला एम सुचित्रा ने सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू को यहां तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर अपने मुफाद के लिए सियासत करने का इल्जाम लगाया। वज़ीर दाखिला ने तेलुगुदेशम पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया। साथ ही अपोजिशन लीडरों की नजरबंदी को भी सही करार दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया है। वज़ीर आला ने पोलावरम के रिवर्स टेंडर, आबपाशी और तालीम पर यह इजलास मुनक्किद किया। हुकूमत आंध्र प्रदेश तालीम के मामले पर संजीदा नजर आ रही है। जगन मोहन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि आइंदा तालीमी साल के आगाज से पहली से लेकर 8वीं जमात तक के तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए जाएंगे। उन्होंने महकमा तालीम के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस दौरान उन्होंने रियासत के तमाम पहली ता 8वीं जमात तक के स्कूलों में अंग्रेजी में तालीम फराहम करने के अहकाम जारी किए। साथ ही उन्होंने हर साल जनवरी में सालाना असास पर टीचर्स का तकर्रुर करने की बात कही। इसके अलावा हर मंडल सतह पर एक जूनियर कॉलेज के कयाम पर भी जोर दिया। अंग्रेजी में तालीम देने के लिए रियासत के 70,000 टीचर्स को मरहलावार सतह पर बाकायदा ट्रेनिंग भी फराहम की जाएगी। आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दियात बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि आने वाले दिसंबर में रियासत में बल्दी इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने विजयवाड़ा में एक वर्कशॉप से खिताब के दौरान कहा कि 2 अक्टूबर के बाद रियासत में कोई भी गैर कानूनी इमारत तामीर नहीं की जाएगी। हुकूमत तमाम अवामी मसाइल को मरहलेवार हल कर रही है। आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट पी नानी ने ऑटो, टैक्सी और मैक्स कैब ड्राइवर्स को कम ओनर्स के लिए साल को 10,000 रुपये माली मदद करने वाली स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर से दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने ऑटो, टैक्सी और मैक्स कैब ड्राइवर्स को फिटनेस मेंटेनेंस के लिए साल में 10,000 रुपये की माली मदद करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये की तकसीम का अमल 4 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर कन्ना बाबू का कहना है कि रियासत में यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग रियासत में यूरिया की फर्जी किल्लत बताकर ब्लैक मार्केटिंग करने और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह किया। टीचर्स की खाली पड़ी आसामियों की भर्ती का मुतालबा करते हुए DSC 2018 के कामयाब उम्मीदवारों ने विजयवाड़ा में एहतजाज किया। विजयवाड़ा में महकमा तालीम के दफ्तर के सामने ये एहतजाज किया गया। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना था कि 1 साल होने के बावजूद अभी तक उन्हें मुलाजमत नहीं दी गई है, जिसके सबब उनकी बेरोजगारी में लगातार इजाफा हो रहा है। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले भी DSC 2018 के कामयाब उम्मीदवारों ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुंतखब उम्मीदवारों के अलॉटमेंट का मुतालबा किया था। रियासत आंध्र प्रदेश के महकमा तिब्बी तालीम में बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स न होने के सबब प्रोफेसर्स ही
अस्पतालों में तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। प्रमोशन की कार्रवाई की तकमील के बाद अब 280 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आसामियां खाली हो गई हैं। 280 आसामियों पर भर्ती से मुतालिक हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई है। हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद खाली पड़ी आसामियों की भर्ती से मुतालिक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। विजयवाड़ा में आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी पर बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब के दौरान राम माधव ने कहा कि बीजेपी ने अपनी दूसरी मियाद के अंदरून 100 दिन कई अहम फैसले लिए, जिसमें आर्टिकल 370 भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मसला मुल्क के लिए दर्दसर बना हुआ था। 70 साल से कश्मीर की अवाम नाइंसाफी को बर्दाश्त करती रही, अब उन्हें राहत मिल गई है। आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर में 12 शहीदों की दरगाह पर रोटियों का खास त्यौहार रोटीला पंडुगा जारी है। ये त्यौहार 5 दिनों तक जारी रहता है और जायरीन यहां अपनी मन्नत पूरी होने की खास दुआएं मांगते हुए रोटियों का तबादला करते हैं। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में 12 शहीदों की दरगाह पर रोटियों का त्योहार यानी रोटीला पंडुगा जारी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लाखों जायरीन इस त्योहार में शिरकत करते हैं। एपी के नेल्लूर में वाक़ 12 शहीदों के उर्स के मौके पर हर साल रोटियों का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जायरीन नेल्लूर के तालाब के किनारे एक दूसरे से रोटियों का तबादला करते हैं ताकि अपनी मन्नत पूरी हो सके। मुख्तलिफ मन्नत की मुख्तलिफ रोटियां होती हैं, जिसमें मुलाजिमत, औलाद और शादी की भी रोटी होती है। रोटियों की तकसीम तालाब में होती है। ये त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। जायरीन का कहना है कि इनकी मन्नत पूरी हुई, जिसके बाद वो यहाँ दूसरों को रोटियां देने के लिए आए हैं। तालाब के किनारे जायरीन के लिए एक घाट बनाया गया है। इस उर्स के सिलसिले में वसी इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से 12 शहीदों के उर्स के सिलसिले में इंतजामात किए गए हैं। किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है। इस मकाम पर 12 शहीदों की मज़ारें हैं, जो बताया जाता है कि वो इस इलाके में दाखिल होने वाली पहली मुस्लिम फौज का हिस्सा थे। जंग के दौरान ये 12 अफराद शहीद हो गए, जिनकी यहाँ पर मज़ारें हैं। इस दरगाह पर अवाम के साथ सियासी लीडर भी हाजिरी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।